Hi, guys. Thank you so much for watching the Indian Business Podcast. If you don't have the time to watch the entire episode, do subscribe to this Clips channel so that you can get the most important parts of the episode in less than 15 minutes. Now, I want to bring your attention to Sagarmala. What is Sagarmala and why is it so revolutionary? देखो, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मेरा बजट था 800 करोड़ का और मैंने प्रोजेक्ट बनाया 16 लाख करोड़ का। 800 करोड़ का बजट था और अपने 16 लाख करोड़ का बनाया। कैसे सर? इसका कारण मेरे पास 12 मेजर पोर्ट थे और उसमें जेएनपीटी को 1800 करोड़ साल का प्रॉफिट है। ओके। तो वो पोर्ट को मैंने बीओटी में, पीपीपी में, प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट में मैंने करीब 550 छोटे मोटे प्रोजेक्ट लिए और अभी तक 12 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हो गए। ओके। और भारत माला के कारण हमारे पोर्ट की कैपेसिटी 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई और जो टाइम था वो भी कम हो गया। और अभी पोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए मैं सब जगह रोड बना रहा हूँ, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, और निश्चित रूप से अब नए पोर्ट भी बना रहे हैं। तो एक पोर्ट के कारण हमारे देश की ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो Sagarmala is about increasing the capacity and efficiency of our ports. यस, अभी देखो ये क्या है, लैंडलॉर्ड मॉडल है। जैसे हम क्या करते हैं कि भाई पहले ब्रेक वाटर करना है तो उतना काम हम अपने पैसे से करते हैं, लैंड एक्वायर करते हैं, ब्रेक वाटर बनाते हैं और फिर क्रेन जो खड़ी होती है वो बीओटी में देते हैं। That is the public-private partnership. Sir, BOT, can you please explain BOT in simple words? बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। Built, operated, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, सिंपल बात Okay. बताओ, तुम कार लेते हो, अगर आप कैश पेमेंट पे लेते हो तो 12 लाख की मिलती है और तुम 10 साल के लोन पे लेते हो तो उसकी कीमत 22 लाख होती है। हर महीने में इंस्टॉलमेंट देते हो, घर के लिए, कार के लिए, स्कूटर के लिए। ये रोड ऑन इंस्टॉलमेंट, टनेल ऑन इंस्टॉलमेंट okay. एंड ब्रिज ऑन इंस्टॉलमेंट, यही कंसेप्ट है। मैं ये इसका जन्मदाता हूँ। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और मैं उस समय कलर टीवी आया था T5 में, तो मैं बोला पीडब्ल्यू वाले को मेरा टीवी लगा दो, फर्नीचर का मिलता था। बोले सर ये नियम में नहीं बैठता। तो मैं वहाँ था, वहाँ 18 हाईकोर्ट जज रहते थे और मैं अकेला मंत्री था। मैंने बोला इनके सबके घर में लगा है। बोले उन्होंने ऑर्डर दिया, तो बोले सर आप भी बोलोगे तो लगाएंगे पर नियम में नहीं है, तो मत लगाइए। फिर मैं एक दुकान में गया मलवार हिल पर, टीवी सिलेक्ट किया, बीपीएल का टीवी था उस समय, और मैंने कहा मुझे टीवी, तो उसको पता चला कि मैं मंत्री हूँ। उसने कहा सर ये पीस अच्छा नहीं है, नया पीस आने के बाद मैं आपको भिजवाता हूँ। मैंने कॉस्ट होकर रहता है कि टीवी आया ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि ये मंत्री है और इंस्टॉलमेंट पर लेके जा रहा है तो पैसा आएगा ही नहीं। Okay. तो उसने मुझे दिया नहीं। फिर उससे मेरे मन में आया कि टीवी अगर इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, कार अगर मिलती है, तो टनल ब्रिज रोड क्यों नहीं? तो पहले देश का ठाणे भिवंडी बाईपास जो मुंबई नासिक रोड पर है ना, पहला रोड मैंने बीओटी पे बनाया, उसकी पॉलिसी बनाई। फिर पॉलिसी ऐसी बनाई हमारे सेक्रेटरी ने कि कोई लेता ही नहीं था। फिर मैंने एक दिन उनको बोला कि हमारे लड़की की शादी करनी है, तो तुमने लड़की के पिता के रूप में कंडीशन डाली कि 400 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, 3 मर्सिडीज होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये इतना गोल्ड होना चाहिए। अरे वो रिक्शे वाला भी शादी करने के लिए तैयार नहीं और तुम कंडीशन बढ़ा रहे हो। फिर मैंने खुद होके उसको बहुत लिबरल किया, टेंडर निकाला और जो बीओटी चला, अब देश में अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में बीओटी हुआ। अभी मथुरा में मैंने एक 90 mld का कचरा स्लज, उस पर बीओटी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया। वो जो पानी शुद्ध होता है वो इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को मिलता है। वो पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट यूपी से लेते थे, 25 करोड़ साल के देते थे, अब 20 करोड़ वो दे रहे हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, वो पानी शुद्ध होता है और उनको देता है। 40% हमने दिए, 60% उनने लगाए। इवन बीओटी में सक्सेसफुल हुआ। 100 रुपये का काम 40 रुपये में हुआ। तो सर ये इंस्टॉलमेंट कैसे काम करता है? तो एक सपोज मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, आप गवर्नमेंट हो, तो हाउ विल वी बोथ ऑपरेट टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट? व्हाई नॉट? देखो अभी जो 60% उसने लोन लिया, 40% मैंने गारंटी नहीं लिया। ओके। उसने पूरा प्रोजेक्ट बनाया। ओके। 20 करोड़ इंडियन ऑयल को पानी दे रहा, 20 करोड़ साल के उसको मिल रहे हैं। तो उससे जो प्रॉफिट आ रहा है हाँ, उसका रेवेन्यू शेयरिंग वो होता है। पानी बेच रहा है। तो आप इकोनॉमिकली अब मथुरा का 90 mld स्लज जो गंदा था, हाँ, वो साफ फुकट में उसके पैसे से क्लियर हो गया। वेरी अभी इंटरेस्टिंग। कचरा है, कचरे में प्लास्टिक निकलेगा, रिसाइकलिंग करेंगे तो क्रूड पेट्रोल होगा और कुछ होगा, ग्लास होगा, रिसाइकलिंग होगा, मेटल होगा, रिसाइकलिंग होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट होगी, बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकलेगा, मीथेन से हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, हाइड्रोजन नहीं तो सीएनजी एलएनजी निकलेगा। ये देखो 2 इम्पोर्टेंट फिलोसफी है,
innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And the other philosophies, no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate vision of the leadership, appropriate technology, that you can convert waste into wealth. मैं ये चेयर पे बैठा हूँ, ये बाम्बू की है. अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जो वेस्ट से वेल्थ होती है. सर्कुलेशन इकोनॉमी, टायर को पाउडर निकाल के बिटुमेन में डाल रहे हैं, लोहे का तार है उसको निकाल कर स्टील में डाल रहे हैं, फिर प्लास्टिक 7% हम लोग बिटुमेन में डाल रहे हैं, 15% रबर की पाउडर टायर घसे हुए बिटुमेन में डाल रहे हैं, प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल तैयार हो रहा है, आयरन ओर का स्टील स्लैग जो है वो हम उससे रोड में यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश से कंक्रीट के ब्लॉक तैयार हो रहे हैं, वो रोड में डाल रहे हैं, कंक्रीट तैयार हो रहा है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं और कोई भी व्यक्ति वेस्ट नहीं. इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी that you can convert waste into wealth. These are very important philosophy and which is a part of my life convictions. Thank you so much for watching the Indian Business Podcast. If you find value in our work, please hit that subscribe button, because for you it might be a zero effort task, but for us that subscriber count is an important instrument to get great guests to our podcast and to make this podcast better for you. So if you find value, please subscribe.